काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में, जहां गंगा की लहरें किनारों से बातें करती थीं, एक विधुर पुरुष रामदास अपनी 3 बेटियों लक्ष्मी, सरस्वती और राधा के साथ रहता था। उसकी पत्नी कई वर्ष पहले परलोक सिधार चुकी थी, मगर रामदास ने अपनी बेटियों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी तीनों बेटियां रूपवती थीं, पर सबसे छोटी राधा अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए जानी जाती थी। रामदास अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता। अब बेटियां बड़ी टेढ़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए स्वयं भोजन तैयार करती थीं। जब रामदास व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर जाता, उसकी बेटियां प्यार से भोजन बनाकर उसे साथ देतीं। उसी गांव में एक विधवा मालती अपनी बेटी कुसुम के साथ रहती थी। मालती की आदत थी कि वह हर घर जाकर कुछ न कुछ मांग लेती। जब रामदास की बेटियां अपने पिता के लिए भोजन बनाती, मालती ठीक उसी समय उनके घर आग मांगने पहुंच जाती। मगर राधा को मालती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अपनी बहनों से कहती, ये औरत हमारे घर क्यों आती है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ेश लगती है। लक्ष्मी और सरस्वती उसे समझाती, राधा, ये बेचारी विधवा है, अगर इसे आग मिल जाती है तो इसमें क्या हर्ज। राधा उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, पर मन ही मन कहती, देख लेना, यह औरत एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला चलता रहा। मालती रोज आग लेने आती और मौका पाकर रामदास के भोजन में राख मिला देती। जब रामदास को भोजन में खराबी महसूस हुई, उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां शायद गलती कर रही हैं। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए इस बात को समझ नहीं पाया कि भोजन खराब क्यों हो रहा है। एक दिन रामदास ने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों पर नजर रखेगा। जब बेटियां भोजन बना रही थीं, वह छुप कर देखने लगा। लक्ष्मी साफ जल से चावल धो रही थी, सरस्वती सब्जी बना रही थी और राधा बर्तनों को चमका रही थी। भोजन तैयार हुआ और उसमें कोई खराबी नहीं थी। तभी उसने देखा कि मालती आग लेने आई और राधा उससे बहस कर रही थी। लक्ष्मी और सरस्वती उसे समझा रही थीं, कोई बात नहीं, इसे आग लेने दो। मगर मालती ने चुपके से रामदास के भोजन में राख मिला दी और सारा भोजन खराब कर दिया। यह देखकर रामदास को गुस्सा आया। अगले दिन उसने मालती को बुलाया और गुस्से में पूछा, तुमने मेरा भोजन खराब करने की हिम्मत कैसे की? मालती नाटकीय अंदाज में बोली, अरे, मैं तो बस देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं? मगर तुम तो सच्चे पिता निकले। मेरी चाल पकड़ी देख ली तुमने। अब ऐसा नहीं होगा, वादा करती हूँ। मालती की खूबसूरती और चिकनी चुपडद्दी बातों में रामदास फंस गया। उसने बिना अपनी बेटियों की रजामंदी के मालती से विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। मगर शादी के कुछ ही दिनों बाद मालती ने रामदास की बेटियों से नफरत करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि ये बेटियां घर छोड़ दें, ताकि वह और उसकी बेटी कुसुम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकें। मालती ने बेटियों को घर के सारे काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लक्ष्मी, सरस्वती और राधा हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी और सरस्वती रो रही थीं। राधा ने कहा, प्यारी बहनों, चलो कहीं बाहर घूम आए, मन हल्का हो जाएगा। तीनों बहनें घर से निकलीं और एक घने जंगल में पहुंच गईं। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करने लगीं। तभी एक साधु बाबा वहां से गुजरे। राधा रोते हुए बोली, हे भगवान, हम मजलूम बेटियां हैं। हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कई दिनों से भूखे हैं। साधु बाबा ने उनकी बातें सुनी और बोले, बेटियों, मेरी कुटिया यहाँ पास में है। वहाँ एक अमरूद का पेड़ है जिस पर रसीले अमरूद लगे हैं। जाओ, जितने चाहो तोड़ कर खा लो। तीनों बहनें खुशी खुशी कुटिया पहुंची। वहाँ अमरूद के पेड़ पर लाल हरे रसीले फल लटक रहे थे। तीनों ने एक एक अमरूद तोड़ा और मजे से खाया। पेट भरने पर उन्होंने साधु बाबा का धन्यवाद किया और घर लौट आईं। इसके बाद जब मालती उन्हें भोजन नहीं देती, वे जंगल जाकर अमरूद खा लेती। मालती को शक हुआ। वह सोचने लगी, मैं इन लड़धकियों को खाना नहीं देती, फिर भी इनके चेहरे पर चमक है। तो उसने कुसुम को बहनों का पीछा करने को कहा। जब बहनें अमरूद खा रही थीं, राधा ने कुसुम को देख लिया। उसने कहा, यह लड़धकी हमारा पीछा कर रही है, इसे भगा देती हूँ। मगर लक्ष्मी और सरस्वती ने रोका, राधा, यह बेचारी क्या करेगी, इसे भी अमरूद दे दो। उन्होंने कुसुम को अमरूद दिया, मगर कुसुम ने घर जाकर मालती को सब बता दिया। मालती को गुस्सा आया। उसने रामदास से झूठ बोला, मेरे सिर में दर्द है, जंगल में एक अमरूद का पेड़ है, उसकी जद्दें उबालकर दवा बनाओ, तभी मैं ठीक होऊंगी। रामदास ने कुछ लोगों को पैसे देकर अमरूद का पेड़ जद्द से उख दवा दिया। उसकी जद्दों से दवा बनाकर मालती के माथे पर मल दी। मालती ने कहा, अब मुझे आराम है।
वो अगले दिन जब बहनें जंगल गईं तो पेड़ गायब था। वे रोने लगीं। तभी साधु बाबा आए और बोले, रो मत बेटियों, भगवान तुम्हें इससे बेहतर देगा। कि उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया और वहां एक छोटी सी नदी बनी जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। साधु बाबा ने एक मिट्टी का कटोरा दिया और बोले, जितना चाहो दूध पी लो। बहनें खुश होकर दूध पीने लगीं। अब वे रोज नदी से दूध पीतीं। मालती को फिर शक हुआ। उसने कुसुम को पीछा करने भेजा। राधा ने कुसुम को देख लिया और बोली, ये फिर आ गई, अब माँ को सब बता देगी। मगर उसकी बहनों ने कहा कुछ नहीं बताएगी और उसे दूध पिलाया। लेकिन कुसुम ने घर जाकर मालती को सब बता दिया। अगले दिन मालती ने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर साधु की कुटिया जलवा दी और नदी में मिट्टी भरवा दी। जब तीनों बहनें भूख मिटाने जंगल गईं तो न नदी थी न कुटिया। वे रोने लगीं और भूखी प्यासी घर लौट आईं। ये देखकर मालती बहुत खुश थी। एक दिन मालती ने बीमारी का बहाना बनाया। जब रामदास शाम को घर आया, उसने कहा, मेरी जान बचाने का एक ही उपाय है, तुम अपनी बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथ पैरों पर मल दो। यह सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटियों को ढूंढने निकला, मगर वे घर में नहीं थीं। वह श्मशान पहुंचा जहां उसकी बेटियां अपनी मां की राख देखकर रो रही थीं। रामदास का दिल कांप उठा। उसने सोचा कि मालती और उसकी बेटियां कभी एक साथ खुश नहीं रह सकती। उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, हे बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियां पेट भरकर खाना खाकर एक पेड़ के नीचे सो गईं, रामदास ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां जिंदा रहेंगी और सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून मालती को दे दिया। मालती ने उस खून को अपने हाथ पैरों पर मल लिया और खुश होकर बोली, अब मुझे आराम है। ये उसे लगा कि बेटियां मर चुकी हैं। इधर जब बहनें जागीं तो पिता को गायब पाया। वे जंगल में रोने लगीं। तभी तीन दोस्त शिव, विष्णु और कृष्ण शिकार के लिए जंगल आए। शिव ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी और अपने दोस्तों से कहा, लगता है कोई रो रहा है, चलो देखते हैं। वे तीनों बहनों के पास पहुंचे। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। तीनों दोस्तों को दया आई। उन्होंने आपस में कहा, क्यों ना इनसे विवाह कर लें, इन्हें घर मिलेगा और हमारी जिंदगी भी सुखमय होगी। शिव ने लक्ष्मी से, विष्णु ने सरस्वती से और कृष्ण ने राधा से विवाह कर लिया। तीनों बहनें सुखी जीवन जीने लगीं। 1 साल बाद राधा को एक पुत्र हुआ। 2 साल बाद कृष्ण ने अपने दोस्तों से कहा, चलो जंगल में शिकार करें, मगर शिव और विष्णु ने मना कर दिया। कृष्ण अकेले जंगल गया, मगर कई दिन तक लौटा नहीं। राधा परेशान हो गई। शिव और विष्णु ने उसे ढूंढने का वादा किया, मगर वे भी नहीं लौटे। तीनों बहनें फिर दुखी हो गईं। एक दिन राधा अपने बेटे को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हरे वस्त्रों वाला फकीर खड्डा था। उसने कहा, बेटी मुझे भूख लगी है। कि राधा ने उसे खाना दिया, मगर फकीर ने बुरी नज़र से देखकर कहा, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे विवाह कर लो। राधा डर गई और बोली, मैं शादीशुदा हूँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। फकीर ने गुस्से में उसे कुतिया बना दिया और रस्सी से खींच कर ले गया। राधा का बेटा रो रहा था। उसकी बहनें दौड़ दीं, मगर राधा गायब थी। 14 साल बीत गए। राधा का बेटा अर्जुन जवान हो चुका था। उसकी दोनों मौसियों ने उसे उसकी माँ की कहानी सुनाई। अर्जुन बोला, मैं अपनी माँ पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। उसकी मौसियों ने मना किया, मगर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक पत्थरों के इलाके में पहुंचा। वहां एक साधु मिले, जिन्होंने बताया कि यह एक जादूगर का इलाका है जो लोगों को पत्थर बना देता है। साधु बोले, कुछ साल पहले 3 नौजवान आए थे। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर बना दिया। एक नेक लड्डा को भी वह 12 साल से कैद किए हुए है। अर्जुन समझ गया कि यह उसकी माँ है। उसने साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु बोले, बेटा, भगवान नेक दिल वालों की मदद करते हैं। उन्होंने अर्जुन को जादूगर से मिलने की सलाह दी। जादूगर ने अर्जुन को साधु का पोता समझा और कहा, कल तुम मेरे लिए एक लद्दाखी को मेरा पैगाम दोगे, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये अर्जुन खुश हुआ, क्योंकि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा था। राधा की शादी के समय कृष्ण ने उसे एक अंगूठी दी थी, जिस पर उसका नाम लिखा था। राधा ने वह अंगूठी अर्जुन को दी थी। साधु ने कहा, अंगूठी को फूलों में छुपाकर अपनी माँ को दे दो, वह तुम्हें पहचान लेगी। अर्जुन रोज राधा को फूल देने जाता। एक दिन जब कोई नहीं था, उसने अंगूठी फूलों में छुपाकर राधा के सामने रख दी।
राधा ने अंगूठी देखी और अपने बेटे को पहचान लिया। दोनों की आंखें भर आईं। राधा ने जादूगर से उसकी ताकत का राज पूछा। जादूगर बोला, मेरी जान एक तोते में है जो जंगल में एक पिंजरे में बंद है। राधा ने यह राज अर्जुन को बताया, मगर उसे खतरे से बचाने के लिए उसे जाने से मना किया। मगर अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। कई दिनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने तोते को पकड़ी लिया। जादूगर ने तोते की वापसी की भीख मांगी। अर्जुन ने चालाकी से सभी कैदियों को छुड़वाया और फिर तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया। अर्जुन ने अपनी माँ राधा, पिता कृष्ण और बाकी सभी को आज़ाद कराया। वे साधु के पास गए और उनका धन्यवाद किया। घर लौटकर राधा की बहनें अपने पतियों से मिलीं। इसके बाद सबने मिलकर सुख और शांति से जीवन बिताया और इस तरह सच्चाई और प्यार ने हर मुश्किल को हरा दिया।